आज हम आपको 4 चीज़ों के उपाय बताएंगे। पीली सरसों, फिटकड़ी और सेंधा नमक और कपूर। ये चारों चीज़ों के उपाय आप करेंगे, इससे घर में बरकत होगी, घर की सुख शांति रहेगी। घर में किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा है तो वो नष्ट होएगी। धन की कमी, आर्थिक समस्या से आप जूझ रहे हैं, उससे निजात मिलेगा। बार बार आपके घर में कोई न कोई आए दिन समस्या रहती है तो उससे आप निजात प्राप्त कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है या नज़र इत्यादि दोष लगने के कारण से आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं तो वो इन उपायों से दूर होंगे। सबसे पहले पीली सरसों, ये पीली सरसों का खेत है। पीली सरसों का उपाय आपको बताते हैं। देखिए, अगर घर में धन की कमी है तो आप बृहस्पतिवार यानी थर्सडे के दिन एक मुट्ठी पीली सरसों पीले कपड़े में रख करके और लक्ष्मी और विष्णु भगवान की तस्वीर हो, फोटो हो या मूर्ति हो, उसके सामने रख दे और महालक्ष्मी नमः, ओम विष्णुवे नमः, महालक्ष्मी नमः, ओम विष्णुवे नमः, ये 8 बार आपको बोलना है। फिर उसको एक पोटली की तरह से बना ले, पीले धागे में बांध ले और आपके घर का जो मेन गेट है वहां पे इसको लटका दे। इससे आपके घर में आर्थिक समस्या या धन से संबंधित समस्या वो नहीं रहेगी। दूसरा, अगर आपके काम नजरा जाते हैं या आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं या आर्थिक लाभ होने ही वाला होता है लेकिन किसी दोष के कारण से वो काम रुक गया या आता आता पैसा नहीं आ पा रहा है तो इससे आपके घर में पैसे का आवागमन बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, पीली सरसों का एक उपाय आपको बताते हैं कि आप एक कांच का छोटा बर्तन ले लें यानी कटोरी नुमा बोल ले लें और उसमें जितनी पीली सरसों आए उसमें भर दें और ऊपर उस पे 5-7 कपूर की टिकिया, खुला कपूर उस पे रख दें। ध्यान रहे, अगर भीमसेनी कपूर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है और घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में उसको रख दे और हर पूर्णमासी को इसको बदलते रहें। पुराने को घर के बाहर डाल दे और नए सरसों और कपूर उसमें रख दे नॉर्थ ईस्ट में। इससे आपके घर में आपसी मनमुटाव दूर रहेगा, खुशियां आएंगी और घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाएंगी। तीसरा उपाय पीली सरसों का हम आपको बता रहे हैं। अगर आपके व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई नजर आदि का बाधा हो गई हो या आपका बच्चा नजरा गया हो या आपके किसी पशु को नजर लग गई हो या आपको ऐसा लग रहा है कि भूत प्रेत बाधा कुछ भी ऐसा हो तो आप एक हाथ में नमक लें, सेंधा नमक की डली लें और दूसरे हाथ में पीली सरसों लें और बच्चे के ऊपर या पशु के ऊपर एक हाथ से क्लॉकवाइज और दूसरे हाथ से एंटी क्लॉकवाइज ओम वज्र दंताय, ओम वज्र नखाय, ओम वज्र रूपाय हनुमते नमः, इस मंत्र को बोलते हुए और 7 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके उसको कपूर मिला करके और अग्नि में समर्पित कर दें। दूसरा, पीली सरसों को कपूर के साथ मिला करके और गोसा जिसको उपला बोलते हैं उसके ऊपर रख करके और घी थोड़ा सा डाल करके और धूनी बना करके पूरे घर में अगर धूनी करते हैं शनिवार को, मंगलवार को, तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत नष्ट हो जाएगी और पॉजिटिव प्रभाव आपको महसूस होएगा। पीली सरसों का एक उपाय आप ये भी कर लीजिए, अगर घर में आपको लगता है वास्तु दोष है तो पीली सरसों का छिड़काव आप कर दे, क्योंकि सभी दिशाओं में पूजा आदि करते हैं तो सबसे पहले पीली सरसों ही छिड़कते हैं। और पीली सरसों और कपूर, अगर भीमसेनी कपूर मिल जाए, इसको और सेंधा नमक को, इन तीनों को मिला करके कांच के बर्तन में आपकी जितनी हाइट हो उससे ऊपर, हाइट से ऊपर अपने बाथरूम में और बेडरूम के आप अग्नि कोने में यानी कि ईस्ट और साउथ का जो कोना है उस बाउल को रख दें और हर 15 दिन बाद उसको बदलते रहें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होएगी
दूसरा, अगर पति पत्नी के बीच में मनमुटाव है, आपसी बैर है, प्यार प्रेम नहीं है या शक शंका आदि अगर हो रखा है तो वो प्रेम बना रहेगा। अब आपको फिटकड़ी का उपाय बताते हैं। फिटकड़ी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, फिटकड़ी आप लें और अगर आपका बच्चा बार बार रो रहा है या रात्रि को चमक रहा है या रात्रि को नींद नहीं आ रही या डर लग रहा है, तो बच्चे के ऊपर से फिटकड़ी के 2-3 टुकड़े ऊपर से 7 बार घुमाएं और पानी में छोड़ दें। बच्चा आराम से सोएगा, डरेगा नहीं और घबराहटी नहीं होगी। अगर आपको शरीर में ऐसा लग रहा है कि आप नकारात्मक स्थान से गुजर रहे हैं या नकारात्मक स्थान रास्ते में है या डरावना स्थान है या कोई भी भूत प्रेत बाधा आदि आपको ऐसा लग रहा है, तो आप अपनी गाड़ी में जिस भी व्हीकल में आप जा रहे हैं उसमें फिटकड़ी के कुछ दाने और पीली सरसों और नमक, सेंधा नमक साथ में रखें। इससे आपको मार्ग में आने वाली जो भी बाधाएं हैं, ओपरी पराई आदि, उनसे आपको कोई भय कोई खतरा नहीं रहेगा। अगर आपके दुधारू पशुओं को कोई नज़र हो गई है, पशु दूध देने में आनाकानी कर रहे हैं या पशुधन को नुकसान हो रहा है बार बार, या आपको ऐसा लग रहा है किसी ने टोना टोटका अगर कर दिया है, तो आप पशु के ऊपर से और सफ़ेद फिटकड़ी ऊपर से घुमाएं या पशु का जो बांधने का स्थान है उसके ऊपर से घुमाएं या पशु को जो चारा आप देते हैं उसके ऊपर से घुमाएं या पशु के निकाला हुआ दूध उसके ऊपर से फिटकड़ी घुमा करके उस फिटकड़ी को आप जलते हुए तवे के ऊपर, यानी कि पहले तवा रखते हैं और उस तवे के ऊपर उस फिटकड़ी को बिल्कुल उबलने दें और जब वो नष्ट हो जाए, ठंडा हो जाने दें और उसको फिर कोई भी लोहे के चीज से उस फिटकड़ी को तोड़ दें। यानी जो आपने तवे के ऊपर फिटकड़ी तवे के ऊपर जो फिटकड़ी पिघल करके पानी नुमा हो गई थी उसको ठंडा होने दें, फिर वो एक पपड़ी नुमा हो जाएगी। उस पपड़ी को कुछ आकृति आदि बनेगी, उसको आप लोहे के किसी भी चीज से उसको तोड़ दें और फिर उन टुकड़ों को आप अपने घर से अपने एरिया से बाहर फेंक दें। इससे आपके पशु को लगी हुई नज़र दूर होएगी, आपका पशु आराम से रहेगा, दुधारू पशुओं का दूध वृद्धि होएगा और आराम से दूध देंगे। फिटकड़ी का एक उपाय आप ये भी सुने, घर का मुखिया यानी जो घर का व्यक्ति मेन कमाने वाला हो, अगर ये लग रहा हो उसकी कमाई में नज़र लग गई है, उसकी कमाई को लोगों की नज़र आदि में आने के कारण से उसकी कमाई रुक रही है, तो उसके ऊपर से आप फिटकड़ी एंटी क्लॉकवाइज यानी यानी घड़ी से विपरीत दिशा में फिटकड़ी 7 बार घुमाएं और उस फिटकड़ी को आप अपने घर से बाहर फेंक दें। इससे उस व्यक्ति को इनकम में जो भी बाधा है वो दूर होएगी। दूसरा, शनिवार के दिन आप जो घर में पोछा लगाएं उसमें फिटकड़ी डाल दें। घर में पोछा लगाने के बाद जो पानी बच जाए उस पानी को घर के बाहर देहली यानी सीढ़ियाँ बनी हैं या स्लैब बना रखा उसके ऊपर डाल दें और उस पानी को बहने दें। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, जो भी सप्ताह में आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश किया है, वो सब नष्ट होगा। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगे। लाइक